हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राजू कुमार आप सबका आपके चैनल यूपी 70 अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले 3 वीडियो पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे से वीडियो बना रहे हैं। हम लोगों ने 4 टाइप के क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। आज हम लोग 5वें टाइप से पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको इससे पहले सारी चीज़ें सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, सारी चीज़ें हमने वीडियो 1 में समझा दी है और इसके बाद वीडियो 2 में भी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दी है। आज हम लोग चलते हैं टाइप 5 क्वेश्चन पे। धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट करते करते अच्छे टाइप पे पहुंचते जाएंगे। बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। हम लोग आज जो मतलब टाइप सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये हर एग्ज़ाम में आता रहता है। आप देख लेना, एसएससी में आता है, सीपीओ हो गया, अदर कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में ये आता है। तो हम लोग आज चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा टाइप है आज का। ओके, तो हमारे पास आज टाइप 5 का क्वेश्चन शो हो रहा है। तो देखिए टाइप 5 क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, जिससे यह क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने आपको बताया था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है, सीपी। इसके बाद हमने आपको बताया था विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मीन्स क्या होता है, एसपी। हमने आपको ये सारी चीज़ें वीडियो 1 में समझा दी अच्छे से, इसके बाद वीडियो 2 में भी समझा दी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लिया आपके पास कोई वस्तु थी, मान लिया वस्तु ए थी, और उसे आपने क्या कर दिया, क्रय कर दिया, मतलब बेच दिया उसको। तो क्या आपको सीपी नहीं हो गई, वस्तु का मीन्स हो जाता है गुणा। देखिए, और परसेंटेज और लाभ हानि में क्या होता है, ये का मीन्स क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपके पास कोई वस्तु थी, ठीक है ना, और आपने उसे क्रय की रखी थी। अब आप इसको क्या करते हैं, 20 रुपये में विक्रय करते हैं। हमने 20 रुपये में विक्रय करे, तो विक्रय मतलब क्या हो गया, एसपी हो गया। आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई। आपके पास कोई वस्तु थी, आपने उसको क्रय की थी, और इसके बाद आपने उसे 20 रुपये में, ये रुपये है और ये भी रुपये है, आपने उसे 20 रुपये में एसपी कर दी। तो जब हम इसका सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये जो सीपी के जस्ट सामने होता है वो सीपी का मान आ जाता है। सीपी का मान क्या है, बी है, और जो शेष बचता है वो हमारा किसका मान आ जाता है, एसपी का हो जाता है। तो एसपी का मान कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है ना, बस इसी से हम अपना लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग इसे इरेज करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स सीपी हो गया। अब क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। हम देखिए ये जो क्रय मूल्य है इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्टकट में, और एसपी है मतलब विक्रय मूल्य, इसको भी शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें भाग जा रहा है। देखिए ये दोनों 5 और 10 5 से कट रहे हैं, मतलब 15 और 10 5 से कट रहे हैं। जब हम इससे काटेंगे, देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, तो हमारा सीपी के पास जो मान है वो सीपी का हो जाएगा। तो सीपी का कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। इसके बाद बचा हमारे पास एसपी, तो एसपी का मान कितना आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा। ये हमारा एसपी का मान हो गया। अब आप बताइए, आपके पास 2 रुपये की मान लिए कोई वस्तु थी और आपने उसे 3 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। और देखिए 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मीन्स लाभ। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो लाभ आया इसको रख लीजिए और सीपी रख दीजिए अपान में और इंटू 100।
तो हमारा इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है टोटल, 50 बार में चला जाएगा, तो टोटल हमारा प्रतिशत कितना आ गया, 50%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी मिल रहा है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स सीपी किसके बराबर है, 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब देखिए 36 में और 30 में अभी भाग चला जा रहा था, हम इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। तो दोनों में 6 से भाग चला जा रहा है। देखिए 6 36 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। अब हमारे सीपी के पास जो मान है नज़दीक वाला वो सीपी का मान हो जाएगा। तो सीपी कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। और हमारे पास बचा क्या, एसपी, तो एसपी का मान जो बचा वो एसपी का मान हो जाएगा। तो एसपी कितना आ गया, 6 रुपये आ गया। अब हमको आप एक चीज़ बताइए, आपके पास 5 रुपये की वस्तु थी और आपने 6 रुपये में बेच दी, तो आपको क्या 1 रुपये का लाभ नहीं हुआ, लाभ हुआ आपको 1 रुपये का। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने का क्या फार्मूला है, या तो फार्मूला रख लीजिए या तो बिल्कुल शॉर्ट में रख दीजिए। आप 1 रुपया रख लीजिए, इंटू में क्या करिए अपना सीपी रख दीजिए, सीपी इंटू 100। जब आप इससे भाग देंगे तो टोटल आ जाएगा 20%, जो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य पहले दे दिया, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मीन्स क्या हो गया, एसपी हो गया। अब किसके बराबर दिए, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मीन्स सीपी हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो जो एसपी के सामने जो मान है वो एसपी का हो जाएगा। तो हमारे पास एसपी कितना आ गया, एसपी हमारे पास 3 रुपये आ गया। और जो शेष बन के बच गया वो सीपी का मान हो गया। सीपी कितना आ गया, सीपी हमारे पास आ गया 5 रुपया। यहाँ तक समझ में आया। अब आप बताइए, अब देखिए सीपी हमारा नीचे, आपके पास 5 रुपये था और आपने उसे 3 रुपये में बेच दिया। आपके पास 5 रुपये कोई वस्तु थी और आपने उसे 3 रुपये में बेच दिया, तो आपको टोटल लाभ कितने का हुआ। देखिए 5 की वस्तु थी, आपने उसे 3 रुपये में सेल कर दिया, तो टोटल आपको लाभ हुआ 2 रुपये का। लाभ नहीं, हानि हुआ, आपको 2 रुपये का हानि हुआ, क्योंकि आपके पास 5 रुपये की वस्तु थी, आपने 3 रुपये में बेच दिया, तो आपको 2 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। तो हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो जो अंतर आया उसको अपान में सीपी कितना है 5 और इंटू 100। जब हम इससे भाग देंगे तो 20 बार चला जाएगा और 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40%। तो हमारा 40% हानि आंसर आ गया, जो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 मेज़ हो गए, क्रय मूल्य मीन्स सीपी बराबर किसके है, 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब दोनों में देखिए 5 से भाग चला जा रहा है, जब 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 और 5 चौके 20। अब हमने आपको बताया जो नज़दीक संख्या होती है वो उसका मान हो जाता है। तो सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया 4 रुपया और एसपी कितना आ गया, एसपी हमारा आ गया 3 रुपया। अब हमको आप एक चीज़ बताइए, आपके पास 4 रुपये की वस्तु थी और आपने 3 रुपये में बेच दिया, तो क्या आपको 1 रुपये का लॉस नहीं हुआ, 1 रुपये को आपको हानि हुआ। अब हमको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अंतर आया उसको और अपान में सीपी कितना है 4 इंटू 100 भाग दे देंगे 25, मतलब हमारा प्रतिशत क्या आ गया 25%। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब हम प्रीवियस ईयर के निकाले हुए क्वेश्चन हैं और हमने टाइप वाइज टाइप विभाजित कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ दे रखा है 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 320 आम क्या है, क्रय मूल्य, 320 आम क्रय मूल्य,
किसके बराबर है, 400 आंबों के एसपी के बराबर है। अब हम इसमें भाग दे लेते हैं। देखिए अभी 0 0 कट रहा है, काट दें। अभी 8 से भाग चला जा रहा है तो 8 चौक 32, 8 पंच 40। तो जो नज़दीक होता है उसका मान आ जाता है, जो दूर होता है दूर वाले का मान हो जाता है। तो CP हमारा कितना आ गया, CP आ गया हमारा 5 रुपया और SP कितना आ गया, 4 रुपया। अब यहाँ से देखिए 5 रुपये की कोई वस्तु थी, उसे 4 रुपये में बेच दिया गया, तो टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये की क्या हुआ, हानि हुआ। अब हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंतर है इंटू में CP कितना है, 5 रुपये इंटू 100, टोटल कितना आ जाएगा, 20%। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन C। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। आई होप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, टाइप 6 स्टार्ट हो जाता है, टाइप 6। और टाइप 6 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आता ही है, बस कंफ्यूजिंग कर देता है। अगर हम लोग इसको बेसिक सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, एक अच्छे पैटर्न से और शॉर्टकट में समझते हैं। तो हम लोग यहाँ छोटा सा नोट लिख लेते हैं। जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु है, अगर लाभ में हो तो पहली वस्तु से घटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर वस्तु जो दूसरी वाली वस्तु है अगर लाभ में हो तो पहली वाली वस्तु से घटा देते हैं। ये हमारा नोट 1 हो गया। अब हम लोग नोट 2 देखते हैं। अगर दूसरी वस्तु हानि में हो, दूसरी वस्तु हानि में हो तो पहली वस्तु में जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु लाभ में हो तो हम उसे क्या करते हैं, पहली वस्तु में घटा देते हैं। अगर दूसरी वस्तु अगर माइनस में हो तो मतलब हानि में हो तो उसे पहली वस्तु में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बस इसका यही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम इसको बेसिक सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। हम इसको आराम से इसी पैटर्न सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। थोड़ा इरेज कर लेते हैं, स्पेस बन जाता है। आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। हम सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे लेवल से देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 वस्तुएं बेचने से, मतलब 120 वस्तुएं बेचने से क्या इसका SP नहीं हो जाएगा 120 रुपये? हो जाएगा, क्योंकि 120 रुपये बेच रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमने आपको अभी एक कंसेप्ट लिखा है कि अगर लाभ हो रहा है तो आपको पहली वाली वस्तु से घटा देना है। तो कितना घटाना है, 30, जो दूसरी वस्तु है। तो टोटल कितना आ जाएगा, जब हम घटाएंगे देखिए 0 आ जाएगा, 12 में से 3 के 9 आ गया। टोटल 90 रुपये जो आ गई, ये हमारा CP आ गया। ठीक है, टोटल 90 रुपये हमारा CP आ गया। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो ये पूरी संख्या आ गई आप इसको अलग से एस्टिस कहीं उतार लीजिए और ये देखिए सेम वही पैटर्न। अब आप इसमें क्या करिए, इंटू 100 कर दीजिए। अब इसमें आप भाग दीजिए तो 3 बार चला जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो 33.33% चला जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, दोनों को मान एक ही है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, A वाला। समझ में आया यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हमने आपको लिखाया कि अगर हानि होती है तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए 200 वस्तु है, 200 वस्तु क्या है, हमारा SP है। 200 वस्तुओं को बेच रहा है तो उसका SP है। अब इसके बाद सवाल में क्या कह रहा है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर हानि हो रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 250 रुपये नहीं आ जाएंगे। अब जो ये आ गया ये हमारा CP हो गया।
जो ये आ जाता है हमारा सी पी हो गया। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो जो ये मान आएगा एच टी इसी तरह लिख देंगे 50 बटे में 250 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। देखिए इससे जब भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा और इससे भाग चला जाएगा 20 बार, तो हमारा प्रतिशत मान क्या आ गया 20%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, समझ में आया आपको? आई होप समझ में आप अच्छे से आया होगा। और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसे आराम से समझ लेते हैं। आइए एक देखिए, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बस हमने आपको क्या बताया कि अगर दूसरी वस्तु लाभ में या हानि में है, बस वही फार्मूला आपको लगा देना है, हमको वही फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो देखिए पहला वस्तु कितना है 33 रुपये, ये हमारा क्या है एसपी है। इसके बाद सवाल में क्या दे रखा है 11 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर। अगर लाभ प्राप्त करता है तो आपको क्या करना है माइनस कर देना है। जब माइनस कर देंगे टोटल कितना आ जाएगा 22 रुपये। ये 22 रुपये हमारे पास सीपी आ गए। बस हमको अब प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, जो ये संख्या है इसको एच टी से उतार देते हैं। 11/22 इंटू 100। जब इससे भाग देंगे 2 बार चला जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे 50 बार चला जाएगा, तो टोटल कितना आ गया आंसर हमारा 50%, ऑप्शन सी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 250 कुर्सियाँ बेची, उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अब अगर लाभ प्राप्त करता है तो आपको माइनस कर देना है। तो देखिए हमारा पहला एसपी कितना था 250 रुपये, ये हमारा एसपी था। इसके बाद सवाल में क्या दिया है 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अगर लाभ प्राप्त करना है तो आपको माइनस कर देना है, तो टोटल कितना आ जाएगा 200 रुपये। जो ये 200 रुपये आ गया हमारा सीपी आ गया। अब हमें क्या करना है प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या है एच टी लिख देते हैं। देखिए इंटू 100। अब 50 से 200 में 4 बार भाग चला जाएगा और इससे कितनी बार चला जाएगा 25 बार, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 25%, ऑप्शन बी। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे समझ आया होगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक्स।